श्री गणेशाय नमः। आज की उपस्थिति कक्षा शुक्ल यजुर्वेदीय प्रतिशाख्य ग्रंथ के अंतर्गत प्रथम अध्याय का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। गत कक्षा में सूत्र हुई थी अस्थाने। यह एक अधिकार सूत्र था कि उच्चारण जो है स्थान में ही अधिकृत जानना चाहिए। उसी क्रम में आज ऊपर सूत्र में ध्यान देंगे। आज का सूत्र है ह्रस्व ग्रहणे दीर्घ पुलुतौ प्रतीयात। तो ह्रस्व ग्रहणे अर्थात जब ह्रस्व स्वर का ग्रहण हो जाए तो उसी में समझना है प्रतीयात, उसी में प्रतीति हो जाती है दीर्घ और पुलुत स्वर वर्णों का। तो ह्रस्व ग्रहणे ह्रस्वस्य वर्णस्य ग्रहणे दीर्घ प्लुतावपि वर्णो गृह्यतौ द्रष्टव्यौ परिभाषेयम् स्थानाधिकारार्था। तो ह्रस्व वर्ण का ग्रहण होने पर दीर्घ और प्लुत वर्णों का भी ग्रहण किया जाता है, ऐसा समझना चाहिए। स्थान के अधिकार के लिए यह परिभाषा है। दूसरी सूत्र है प्रथम ग्रहणे वर्गम। प्रथम ग्रहणे वर्गम अर्थात वर्ग के प्रथम वर्ण ग्रहण होने से संपूर्ण वर्गों को समझना चाहिए। वर्गस्य प्रथम वर्ण ग्रहणे वर्गम जानीयात परिभाषेयम्। तो वर्ग के प्रथम वर्ण का ग्रहण होने पर वर्ग को जानना चाहिए, ऐसा परिभाषा है। और दूसरे सूत्र में, आगे सूत्र में ध्यान रखेंगे रिहि अहक्वौ जिह्वा मूले। तो जो रिकार है, रिकार ह्रस्व दीर्घ और पुलुत और अहक और कवर्ग जिह्वा मूलीय स्थान में उससे उच्चरित होता है। रि अहक्वौ रि त्रय इति जिह्वामूलीय वर्ग कवर्ग इत्येते नौ वर्णाः जिह्वामूलीय स्थानाः। तो रिकार तीनों जिह्वामूलीय कवर्ग ये नौ वर्ण जो है वह जिह्वामूल स्थान उनका होता है। ये नौ वर्ण जो है उनका उच्चारण स्थान जिह्वामूलीय होता है, अर्थात तीनों रिकार अहक और कवर्ग अर्थात कवर्ग संपूर्ण। फिर आगे सूत्र है इचसेयास्य तालौ। तो ई अर्थात तीनों इकार ह्रस्व दीर्घ प्लुत चवर्ग शकार तलावेश एकार और यकार, ये इसके उच्चारण स्थान तालु हैं। इचयेषाः इति त्रयः चवर्ग शकारः एकारः यकार इत्येते एकादश वर्णाः तालौ स्थानाः। तो ये तीनों इकार चवर्ग शकार एकार और यकार ये 11 वर्ण के उच्चारण स्थान तालु है। फिर जो है आगे सूत्र है षष्ठौ मूर्धनी। तो ये मूर्धन्य शकार टवर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है। शकार टवर्ग इत्येषे षड्वर्णाः मूर्धनी मूर्धन्याः द्रष्टव्याः। तो मूर्धन्य शकार और टवर्ग इन 6 वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा समझना चाहिए। इसी क्रम में आगे सूत्र में ध्यान देंगे रोदंत मूले। रोदंत मूले रेफ दंतमूल स्थान से उच्चरित होता है। तो रेफ दंतमूले दंतमूलास्थानाः प्रत्येतव्याः। रेफ को दंतमूल स्थान वाला जानना चाहिए। लृ लसिताः दन्ते। तो लृ अर्थात लृकार तीनों लकार दंत शकार और तवर्ग दंत स्थान से उच्चरित होते हैं।
लृ लसिताः लृ 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 एते त्रयः लकारः शकारः त्वर्गः इत्येते दशवर्णाः दन्तेः दन्त्याः। तो लकार तीनों, लकार लृकार तीनों और लकार दंत शकार ये और त्वर्ग ये 10 वर्ण जो है इसके उच्चारण स्थान दंत है। त्वर्ग का, दंत शकार का, लकार का और लृकार का। आगे सूत्र है उवो अह पपा ओष्ठे। तो उ तीनों उ वकार उकार उपधमानिया और पवर्ग इनके उच्चारण स्थान ओष्ठ समझे जाते हैं। उवो वफाः उ एते त्रयः वकारः उकारः उपधमानीयः एतेः एकादश वर्णाः ओष्ठेः ओष्ठ्याः। तो यहाँ हम ये समझे कि उकार तीनों ह्रस्व दीर्घ पुलुत और वकार ओकार और उपधमानीय पवर्ग ये 11 वर्ण जो है ओष्ठे है ओष्ठ स्थान वाले होते हैं। इनके उच्चारण जो है वह ओष्ठ स्थान से किया जाता है, ओष्ठ के माध्यम से ही इनकी उच्चारण होती है। तो छात्रों हम लोग प्रतिशाख ग्रंथ में प्रथम अध्याय के अंतर्गत हम लोग कई एक सूत्र पढ़े। संज्ञाकरण वाली सूत्र संपूर्ण हो चुकी है। अब जो है हम लोग उच्चारण भेद समझ रहे हैं, उच्चारण स्थान समझ रहे हैं कि किस वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है। इसी क्रम में स्थाने जो ये अधिकार सूत्र था उसके बाद जो है अधिकार प्राप्त हो रहा है परिभाषा के अर्थ में कि किस वर्णों का, किस स्वर वर्णों व्यंजन वर्णों का कौन सा उच्चारण स्थान है। उसी क्रम में हम लोग आज ह्रस्व दीर्घ प्लुत प्रियताम समझ गए कि जिस स्वर का ह्रस्व स्थान में उच्चारण किए जाएंगे, जहाँ ह्रस्व का अधिकार प्राप्त होगा उसी में दीर्घ और प्लुत का भी हम लोग ग्रहण करेंगे। उसी क्रम में प्रथम ग्रहणे वर्गम, वर्ग का कोई भी अक्षर वर्ण अगर ग्रहण होता है तो संपूर्ण वर्ग को ही समझना चाहिए। एक वर्ण से संपूर्ण वर्ग की ग्रहण समझ लेते हैं। उसी क्रम में ऋकार का और अहकौ का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल्य है, ये समझ गए। इच्चे यास्य तालौ अर्थात तीनों इकार का, चकार का, तलावे शकार, यकार का और त्वर्ग का इनके उच्चारण स्थान तालु है। उसी क्रम में षष्ठौ मूर्धनि, मूर्धन्य शकार और टवर का उच्चारण स्थान मूर्धा है। रोदंत मूले है, रेफ जो है वह दंत मूल स्थान है इसका। लृ लसिता दंते है, तीनों लृकार का, लकार का, दंत सकार और तवर का उच्चारण स्थान दंत है। उवो अहफफा ओष्ठे है, तीनों उकार का, वकार का, ओकार का और उपधमानीय और पवर्ग इनके उच्चारण स्थान ओष्ठ हैं। तो छात्रों आज की कक्षा यहीं तक रहेगी। पुनः आगे सूत्रों का कल अध्ययन हम लोग करेंगे। किसी प्रकार की इसमें कोई शंका हो तो उसका समाधान आप पूर्व की भांति अवश्य करें और इसी क्रम में क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।